हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल सामान्य हिंदी की। इसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें आपका जो टॉपिक था वो था पत्र लेखन से संबंधित। उसमें आपके जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन थे वो आपके पत्र लेखन में वो आपके कंप्लीट हो गए। आज जो आपका टॉपिक है वो है वर्णमाला से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेखपाल से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। और पत्र लेखन आपका लेखपाल में ही पूछा जाता है, लेकिन जो आज आपका टॉपिक है वर्णमाला से संबंधित वो टॉपिक आपका यूपी कांस्टेबल के लिए और यूपी लेखपाल के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये है आपका जिसमें आपका पत्र लेखन कंप्लीट होगा। ये यूपी लेखपाल के लिए हेल्पफुल वीडियो है। और आज जो आपका टॉपिक है वो है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। ये आपका जो टॉपिक है वो आपका यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल और उत्तर प्रदेश में जितनी भी आपकी परीक्षाएं पूछी जाती हैं उनमें हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये है आपका ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम, ये आपका दूसरा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में घोष वर्णों का सही विकल्प नहीं है। वर्णों के उच्चारण में गूंज होना घोष है। यार अलावा वह घोष ध्वनियां हैं। स्वर तंत्रियां में कंपन का होना घोष है और ग घ ड़ ही घोष ध्वनियां हैं। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। घोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन यानी कि अर, लव और ह ये सघोष वर्ण होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विकसित ध्वनियां सहित व्यंजनों की संख्या है 35, 52, 44 और 37। तो ये 35 है। हिंदी की विकसित ध्वनियां सहित व्यंजनों की कुल संख्या 35 है और 4 संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, रे ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु, दंतोष्ठ, दंत्य, मूर्धा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूर्धा होता है। रे का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 4, 14, 12 और 8। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये 2 भागों में बांटा गया है उच्चारण की दृष्टि से। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन ये आपके अल्पप्राण। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन ये आपके महाप्राण होते हैं। तो आपका इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वर के प्रकार हैं 2, 13, 11 और 3। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी स्वर के प्रकार आपके 3 होते हैं। डी ऑप्शन सही है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लप्त स्वर। किंतु उत्पत्ति मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अगला क्वेश्चन है आपका, अ और व वर्ण ध्वनियों के उच्चारण स्थान हैं। तो अ और व के हैं कंठोस्थ और दंतोष्ठ। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे ध्वनियां जिनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता परंतु हिंदी वर्णों में आवश्यक है, क्या कहलाती हैं? तो वे ध्वनियां आयोग व ध्वनियां कहलाती हैं। और आयोग व कहलाती हैं, जैसे आयोग व कौन से वर्ण होते हैं, कौन से अक्षर हैं? तो अंग ये अनुस्वार और अंग विसर्ग ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घोष के संबंध में असंगत विकल्प है यानी कि गलत विकल्प है। तो सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं, इनकी कुल संख्या 30 है। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण घोष है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आयोग ने इस ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं माना है। तो इसमें जो सही होगा वो आपका इस प्रश्न के दिए गए विकल्प में 2 विकल्प बी और डी असंगत हैं यानी कि 2 गलत हैं। लेकिन आयोग द्वारा सिर्फ डी को सही माना गया था, मतलब डी को गलत माना गया था। लेकिन इसमें हैं 2 गलत। कौन से? बी और डी। इनकी कुल संख्या 30 है। तो इनकी कुल संख्या 31 है। 20 व्यंजन और 11 स्वर। और अगला है, सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण घोष हैं, लेकिन सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन
और अंतस्थ व्यंजन ये घोष वर्ण होते हैं। तो आयोग ने इसको डी को माना था, लेकिन आयोग ने बी को नहीं माना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहित स्वरों का युग्म सही है? तो ग्रहित स्वरों का जो युग्म सही है वो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ग्रहित आगर स्वर ऐसे स्वर हैं जो हिंदी वर्णमाला में दूसरी भाषाओं से अपनाए गए हैं। जैसे ये डॉक्टर के जैसे ऊपर लिखा जाता है वो, तो इसमें आपका आयोग द्वारा इस प्रश्न की उत्तर कुंजी में डी विकल्प सही माना था, ये वाला सही माना था, लेकिन इसमें ई ऑप्शन सही होगा, जो कि गलत है, क्योंकि ख ग्रहित व्यंजन वर्ण है और अ ग्रहित स्वर वर्ण है। तो प्रश्न में ग्रहित स्वर वर्ण पूछा गया था। ई ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हंसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, इसमें चंद्र बिंदु है, तो इसमें चंद्र बिंदु अनुनासिक है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें से जो अंतस्थ व्यंजन है वो आपके य र ल व है, ए ऑप्शन सही है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो श स और ह होते हैं ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? ज स च और घ। तो घ में नहीं टकराती है और घ व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? तो आपका चांद और सांस, इनमें अनुनासिक का प्रयोग है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? तो ओष्ठ वर्ण सी में है, प फ ब और भ, ये सब ओष्ठ वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो संयुक्त अक्षर कौन से हैं? तो आपका ए वाला है वो आपके संयुक्त अक्षर है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वर्ण, पदबंध और पद। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है, पदबंध से छोटी इकाई पद है यानी कि शब्द, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, और भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, वर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका सी सही नहीं है। आपका पहला सही है, ओष्ठ है, प म ब भ, कंठ क ख ग घ, और आपका डी भी सही है, बत्सर न ल र श, लेकिन मूर्धन्य आपके च छ ज आपके तालु है, न कि मूर्धन्य, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, तो कंठ से जो उत्पन्न होते हैं वो ग और घ हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और तालव्य चा वर्ग के तालु होते हैं, और मूर्धा के टा वर्ग के मूर्धा हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं? तो आपके ड और ढ ये मूर्धन्य व्यंजन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? तो आपका प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर सगोष, श्वास कंपन के आधार पर अल्प प्राण और उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धा, ये सही है। क आपका अघोष है, अल्प प्राण कंठ सही है, लेकिन आपका धा है वो आपका सगोष, महाप्राण और ओष्ठ, ये नहीं है। जो धा का उच्चारण स्थान है वो आपका ओष्ठ न होकर दंत है, धा वर्ण है वो आपका दंत में आता है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार बिंदु, रेफ, नुक्ता और चंद्र बिंदु। तो राइट ऑप्शन है इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो आपके इसमें सभी स्वर दीर्घ हैं, ई ए ओ और औ, ये सब दीर्घ स्वर हैं, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो आपका श, रे, ट और ठ, ये जो
बी वाला ऑप्शन है ये मूर्धा है इनका स्थान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क वर्ग का कंठ होता है। बी ऑप्शन सही है। और स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? उ, ई और आ। राइट ऑप्शन है ई नहीं है। ई छोटी ई है इसलिए दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर बड़ी ई होती है जैसे ई। तो आपका सी ऑप्शन सही है, ये आपकी ह्रस्व स्वर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो आपका ए है, ये कंठ तालव्य में आता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। तो ये पंचम वर्ण का करता है। जैसे म का मेल प से भ तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमा अक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम, समपूर्ण, तो सम प्लस पूर्ण। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, पंचम वर्ण। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अंग, अह, ई आदि। और निर्नासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। जैसे अ, आ, ई आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इसमें ऊ है, वो आपका संयुक्त स्वर नहीं है। सी ऑप्शन सही है। इसमें आपके सी ऑप्शन सही है। और वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। ह्रस्व स्वर ये होते हैं, दीर्घ स्वर ये हैं और संयुक्त स्वर ये हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? 3 दंत है। तो आपका दंत में जो आता है वो ता वर्ग आता है। तो यह नहीं है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर और विभ्रस्वर। तो राइट ऑप्शन है विभ्रस्वर। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। विभ्रत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता है, मुखद्वार पूरा खुलता है। जैसे आ। मुखद्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसम्रत और सम्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? र, ल, र, च। तो ल होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है, ये पार्श्विक ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ट वर्ग है वो आपकी मूर्धन ध्वनि है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क वर्ग है वो सब कंठ होते हैं। च वर्ग तालव्य, आपका त वर्ग दंत और आपका जो ट वर्ग है वो मूर्धन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसमें जो दीर्घ स्वर है वो आपका आ है। ए ऑप्शन सही है। आ है आपका दीर्घ स्वर है, ऊ ह्रस्व स्वर, ए संयुक्त स्वर और ओ आपका संयुक्त स्वर है। अगला क्वेश्चन है, च, छ, ज, झ य का उच्चारण होता है तो ये तालु से होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण, अल्पप्राण, उच्छिप्त, अनुनासिक। तो ये महाप्राण कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्यय वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण ध्वनि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चारण की दृष्टि से सम्मल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संपृक्त ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से सम्मल संपृक्त ध्वनि का वर्गीकरण है जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह संपृक्त ध्वनि कहलाते हैं। यहाँ जैसे कि स और ब ध्वनियों के मध्य म ध्वनि संयुक्त हुई है
तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 4, 7 और 2। तो ये 4 होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 4 कौन सी है? अ, ई, उ, ऋ, ये ह्रस्व स्वर है। अगला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। तो इसे वर्णमाला कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो वो आपके अंग और आह हैं। ये ऐसी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश न तो स्वर में किया जाता है न ही व्यंजन में। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सघोष तथा अघोष। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वो सघोष, और जिनमें यह झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऐसे उच्चारण स्थान को वत्सर्य कहा जाता है, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो मूर्धा ध्वनि, दंतोष्ठ, कंठ ध्वनि, ये तीनों है, लेकिन ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ और मात्रा। तो शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं, जैसे अ, क, प, त इत्यादि। लेकिन सार्थक नहीं है, किंतु कल, कब, चल, ये आदि हैं, ये शब्द हैं, क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है। तो और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व और प्लुप्त। तो प्लुप्त में लगता है। प्लुप्त कौन से होते हैं? जैसे कि ओम। तो प्लुप्त ये वाले वर्ड होते हैं, ये वाले शब्द होते हैं, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद। तो ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस शब्द समूह से स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों को अलग अलग किया जाता है। शब्दों में या वर्ण समूह में जिसमें मात्राएं होती हैं उन्हें वास्तविक रूप में लिखा जाता है, जैसे कि किताब। ये तो अगला क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20 और 35। तो राइट ऑप्शन है ये 25 है। व्यंजनों की संख्या 25 कौन से है? तो क वर्ग के, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग और त वर्ग। तो आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो क के बाद छ दिखाई देता है, डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि छ क और श के योग से बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? प, ब, म, थ। तो अनुनासिक वर्ण इसमें म होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ल और स का उच्चारण उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ल और स का दंत से होता है। हिंदी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित विवरण निम्नलिखित है। तो ये विवरण है इसका। कंठ में कौन से आते हैं? तालु में। तो ये आपके कंठ के हुए हैं।
आ का वर्ग के बड़ और हा और विसर्ग। तालु में ये आते हैं, मूर्धा के हैं, दंत के, ओष्ठ के, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ और दंतोष्ठ में केवल आपका व आता है। अगला क्वेश्चन है, स्वरों का उच्चारण है व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से और बिना किसी की सहायता से। तो स्वरों का जो उच्चारण होता है वो बिना किसी की सहायता से होता है और व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उक्षिप्त, पार्श्विक, सघोष और ऊष्म। तो सघोष नहीं है। प्रयत्न व उच्चारण के आधार पर सघोष व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष या सघोष कहलाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? उनको प्लुप्त, गुरु, मूल और लघु। तो उनको गुरु स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात दो मात्रा वाले स्वर। दो मात्रा होने के कारण ही इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो उसका काकल्य स्थान है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और काकल्य वर्ड हम किसको कहते हैं? तो काकल्य व्यंजन ह को बोला जाता है। काकल्य व्यंजन आपका ह है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्लुप्त, ह्रस्व, संयुक्त और द्वित्व। तो द्वित्व नहीं है। द्वित्व कोई स्वर का वर्गीकरण नहीं होता। स्वर तीन प्रकार के भेद हैं स्वर के, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। तो राइट ऑप्शन है ओ। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6 और 8। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ, 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना विघ्न बाधा के होता है और इनको बोलने में किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं ली जाती, ये स्वतंत्र होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इनका सबका उच्चारण तालव्य से होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो अक्षर कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। अक्षर स्वर एवं व्यंजन के संयुक्त रूप को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से होते हैं? या र, ल, व। तो आपका सी है, व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण व्यंजन आपका ग है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ज, क, च, ट। तो ज है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अ, आ, ई, उ। तो डी आपका सही है, उ। अगला क्वेश्चन है, अर्ध विभ्रत स्वर है उ, ए, आ, ए।
तो ए ये अर्धविभ्रत स्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्धविभ्रत कहते हैं, जैसे जैसे अ, ए, ओ और औ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या हैं? तो वे निर्नासिक स्वर कहलाते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। और जिनकी ध्वनि मुख और नाक दोनों से निकलती हैं तो वो अनुनासिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रग का वर्ण विच्छेद है, तो द्रग का वर्ण विच्छेद ये होगा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो यर लव और श और हा, तो 8 होते हैं, 4 4। बी ऑप्शन सही है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की कुल संख्या 8 है, 4 अंतस्थ की और 4 ऊष्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, र का विवरण है, तो र, वत्सर्य, लुंठित, सगोश, अल्पप्राण व्यंजन, ये सभी र वर्ण का विवरण है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, य का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु, तो तालु है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, तो महाप्राण वर्गों वाला जो वर्ण है वो आपका ख, छ और ठ है, क्योंकि अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, और महाप्राण में दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो सभी स्पर्श व्यंजन है वो आपके च, क, च, प, द, ट, तो ये सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ तालव्य कौन सा है? तो आपका ए और ए ये आपके कंठ तालव्य वर्ड है, स्वर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो वो कौन सा है? तो ख आपका स्पर्श व्यंजन है, का वर्ग में आता है, कंठ ध्वनि भी है, आघोष और महाप्राण दोनों है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ जो ध्वनि है वो आपका वह है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, युग्मक ध्वनियां। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर इसमें आ ई है, और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो आ ई उ, वो आपके दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो अ ई उ रे, और प्लुप्त स्वर आपके ये आपका प्लुप्त स्वर है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसमें महाप्राण जो व्यंजन है वो आपका सी है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म वर्ण ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, तो वह आपका महाप्राण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो प आपका अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, प्रत्येक वर्ण का प्रथम, द्वितीय तथा श अघोष वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कंठ्य वर्ग कौन सा है? तो कंठ्य आपका अ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प, फ, ब, भ, म कौन से व्यंजन होते हैं? तो ये ओष्ठ व्यंजन है, ये प वर्ग में आते हैं, और प वर्ग आपका ओष्ठ व्यंजन कहलाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि छ, तो ये क और स के मेल से बना है, छ, त्र, श्र और ज्ञ, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है,
वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? तो ये स्वर हैं। स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगोश वर्ण कौन सा है? तो आपका ब है वो आपका सगोश वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ह आपका ऊष्म व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो श, श और स, ह आपके ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो आपका श, श, श ये आपके ह ऊष्म व्यंजन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? 44, 33, 52 और 48। तो 52 है। सी ऑप्शन सही है। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां 52 है और स्वर आपके 11 हैं और आपके ये व्यंजन है जो 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4, ऊष्म 4, संयुक्त व्यंजन 4, अयोग भाव आपके 2 हैं, द्विगुण व्यंजन 2 और कुल वर्णों की संख्या 52 है। अगला क्वेश्चन है, मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो अ को मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कंठ वर्ण है। तो आपका अ और ह विसर्ग ये आपके कंठ वर्ण में आते हैं। ह विसर्ग तथा क वर्ग के वर्ण कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जबकि ई य श च वर्ग के वर्ण तालु में आते हैं। ये च वर्ग के वर्ण तालु में आते हैं और आपका रे श ट वर्ग के वर्ण मूर्धा में आते हैं और श त वर्ग के वर्ण दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, र प्लस म का रूप है। तो इसका रूप होगा, ये होगा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्र में पूर्ण वर्ण है। तो प्र में जो पूर्ण वर्ण होगा वो र होगा और प आपका आधा होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो उद्धान का ये वाला सही है, शुद्ध वर्ण विच्छेद। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो आपका जो व्यंजन है वो स्पर्श संघर्षी है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तालव्य, दंत, कंठोस्थ, कंठोस, कंठ तालव्य। तो आपका कंठ तालव्य है ए के उच्चारण स्थान का नाम। अगला क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान है। तो स का उच्चारण स्थान तालु है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो आपकी ज है वो महाप्राण नहीं है, क्योंकि महाप्राण में प्रत्यय वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, जबकि अल्पप्राण ध्वनियों में अपेक्षाकृत कम वाय प्रयुक्त होती है और पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ पश्च समरस स्वर है। डी ऑप्शन सही है। ऊ आपका भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ आपका पश्च स्वर है। और पश्च स्वर कौन से होते हैं? तो आ, उ, ओ, आओ और आ। समरस स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। इस प्रकार भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ तथा ऊ पक्ष समृत है। अगला क्वेश्चन है आपका, अघोष वर्ण कौन सा है? तो आपका स है वो आपका अघोष वर्ण है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान है। तो व का दंतोष्ठ होता है। सी ऑप्शन सही है।
ये आपके रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो छ का क के बाद आता है, क्योंकि क प्लस स के मेल से आपका छ बनता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यंजन है ऊष्म अंतस्थ महाप्राण अघोष, तो व अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि य र ल य व र ल, तो बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो आपका ग आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये ऊष्म नहीं है, ये स्पर्श व्यंजन है, और ये क वर्ग में आता है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, तो ज्ञ ग प्लस, तो ज्ञ आपका ज प्लस य के मेल से बनता है, बी ऑप्शन आपका सही है। और छ है वो क प्लस स के मेल से, और त्र त प्लस र, और श आपका श्र स प्लस र के मेल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अ उ ए य, तो आपका ये स्वर नहीं है, ये आपका च वर्ग का पंचमा अक्षर है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आपका छ त्र और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन, लेकिन आपका फ नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है, फ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ह म झ और ठ, तो ह संघर्षी है, ए ऑप्शन करेक्ट है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, तो उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो आपका ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, जबकि अ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ, ह का उच्चारण स्थान कंठ तथा छ का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, तो ए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? तो ट वर्ग में जो आपका नहीं है वो ध नहीं है, क्योंकि ध आपका जो आता है वो त वर्ग में आता है, न कि ट वर्ग में। क वर्ग में ये आते हैं, च वर्ग में ये ट वर्ग के, ये त और ये प वर्ग के, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो ये आपके ए ऐ ओ और औ, ये आपका डी ऑप्शन है, ये आपके संयुक्त स्वर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है प ज घ और व, तो महाप्राण व्यंजन आपका घ है, सी ऑप्शन सही है। महाप्राण आपके कौन से होते हैं? तो प्रत्यय वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण व्यंजन कहलाता है, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले तथा जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, तो वो महाप्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? स ल झ य, तो आपका ल है वो पार्श्विक व्यंजन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस आपके टॉपिक का वर्ड से संबंधित ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ड घोष है? क ख च ग, तो आपका ग आपका घोष है, क्योंकि नाद की दृष्टि से जिन वर्णों में उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष वर्ण कहलाते हैं, और हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन वर्ड सभी स्वर वर्ण य र ल व और ह घोष वर्ण कहलाते हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए वर्ड से संबंधित। ये क्लास आपकी, इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंदी से संबंधित।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।